ठीक है नी। अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इसके नाम के साथ बहुत सिमिलर है और एक बच्चे ने लास्ट क्लास में कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, पोलराइजेशन अलग चीज है एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पोलैरिटी। ठीक है नी, पोलैरिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें एक अलग चीज अप्लाई होती है। ठीक है नी, जब आप पोलराइजेशन की बात करो तो वो सिर्फ आयंस में आप बात करोगे उसकी। ठीक है नी, और जब हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हम पोलैरिटी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी चीज के अंदर वो पोलैरिटी की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इससे पहले कि हम पोलैरिटी समझना शुरू करें, एक क्वांटिटी जो है वो हमें सीखनी है और समझनी है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है नी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है नी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर अ लॉट ऑफ स्टफ यूजिंग इट। ठीक है नी, इसके ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। तो आज हम तो जो हमारी शुरू की क्लासेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लेते सही सही तरीके से। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली आप बात कहां पे करोगे, जहां पे डेटिव बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है नी, नॉर्मली हम पोलैरिटी की बात नहीं करते हैं इन मेटालिक बॉन्डिंग या जो है इन आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग में तो हमने कल डिस्कशन कर ली थी, परसों डिस्कशन कर ली थी पोलराइजेशन की, उसमें पोलराइजेशन की बात होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में एज सच कोई पोलैरिटी पोलराइजेशन है नहीं। ठीक है, पोलैरिटी की जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ही ज्यादातर होंगे बात, एंड दिस कंप्राइजेस कि अगर आपके पास जो है वो डेटिव बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें किसी ना किसी तरीके से शेयरिंग हो रही हो। ठीक है, या तो कंप्लीट शेयरिंग, एक ने पूरे उठा के अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दिए, या तो म्यूचुअल शेयरिंग, एक ने दिया तो दूसरे ने भी दिया, बिल्कुल म्यूचुअली लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम अनम। तो क्या है ये एक एटम की सलाहियत है कि वो कितने कितना जोर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, जस्ट एन एज एन एग्जांपल, अब हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिस्कसिंग HCl, तो HCl के साथ क्या है, वी ऑल नो कि इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया हुआ है, और इस तरह से इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करी हुई होती। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक चीज ज्यादा बदमाश हो सकती है। क्या मतलब है इस बात का? क्लोरीन हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसके अंदर ज्यादा सलाहियत है कि वो क्या करे, वो इस शेयर्ड पेयर को खींच के अपनी तरफ ले आए। तो क्लोरीन एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक समझना है तो वो है कि बदमाशी। ठीक है जी, जैसे यूजुअली जो है वो अगर आप बात करो तो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है जी, तो जो मियाँ होता है उस वो ज्यादा जो है वो कह लो कि असर्टिव है। ठीक है जी, तो वो बदमाशी कर सकता है या वो अपनी बात मनवा सकता है इन सम ऑफ द केसेस। यूजुअली यही होता है, यहाँ के रिलेशनशिप में तो ये होता है। ठीक है, हमने तो ये देखा है, मियाँ जो है वो ज्यादा बात मनवा लेते हैं अपनी। तो क्योंकि वो उनका थोड़ा जोर होता है और उनको ऐसा कह लो कि एक रुतबा भी दिया गया है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, कोई एटम के पास ज्यादा टेंडेंसी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल एक HCl के मॉलिक्यूल में जहां पे बजाहिर तो ये है कि दोनों जो है वो इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग इक्वली, लेकिन क्लोरीन हैज अ हायर टेंडेंसी कि वो क्या करे, वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के, बजाय कि वो बीच में हो, वो खींच के अपनी तरफ ले आए। तो क्लोरीन हैज दैट टेंडेंसी, क्लोरीन के पास ये पावर है। क्लोरीन विल से इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है नी, अब इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे और इसी से पोलैरिटी और वगैरह सब कुछ सीखेंगे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन तो ये है, आ गई, आपने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये लिखे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर की ही बात करते हैं हम, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, क्योंकि हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को, उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके से शेयरिंग हुई है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, वी नीड टू नो दैट एज वेल। उसका आसान तरीका याद करने का क्या है, आप सिर्फ ये लफ्ज याद कर लो, लफ्ज तो नहीं है ये, दिस इज फोंकल। इसको क्या कहते हैं, फोंकल कहते हैं। आप इसको याद कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब मैं बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फोंकल आना चाहिए। फोंकल क्या, F इज फ्लोरीन, O इज ऑक्सीजन, N इज नाइट्रोजन एंड Cl इज क्लोरीन। ठीक है नी, और यहां से यहां हम जो जा रहे हैं, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
व्हाट डू आई मीन बाय दिस, के ये याद कर लो। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं, एंड दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी इजी टू मेमोराइज द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू जस्ट लर्न द वर्ड फोंकल। फोंकल में से फ्लोरीन की तमाम एलिमेंट्स में से सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी इस पीरियोडिक टेबल में है, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड पे ऑक्सीजन की है, थर्ड पे नाइट्रोजन की है, और फोर्थ पे क्लोरीन की है। तो अगर आपने ये याद कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पीरियोडिक टेबल में पूरे तरीके से ट्रेंड याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज लेसर देन दैट, नाइट्रोजन इज लेसर देन दैट। तो बेसिकली अगर देखोगे क्या हो रहा है कि जब आप फ्लोरीन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है। यानी अगर मैं बोलूं अक्रॉस द पीरियड जाते हुए क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपने क्योंकि सिर्फ FONCL फोंकल याद किया हुआ है, तो यू कैन से अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि जब हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, राइट। सो वी हैव जस्ट डिड्यूस्ड एक ट्रेंड बड़ी आसानी से बाय जस्ट लर्निंग दिस। एंड देन फोंकल में क्लोरीन भी है, और क्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन के नीचे है, राइट। एंड वी नो क्लोरीन थ्रू दिस ऑर्डर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो हमें जो है वो ग्रुप का भी पता चल गया ट्रेंड क्या है। ग्रुप का ट्रेंड क्या होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है नी। ये आपको याद करना है, ठीक है। अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, फोंकल है, ठीक है, ये याद करना आपका लाजमी, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी काम आएगा। सो लर्न दिस लाजमी, फोंकल, ठीक है। फोंकल को देखोगे, एफ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आसान कर देता हूँ आप लोगों को याद करने का। एफ वी नो द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब फ्लोरीन की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। सो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लोरीन से अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज कर रही है, राइट। मैं एक काम करता हूं, मैं एरो की डायरेक्शन उल्टी करके, लेट मी जस्ट मेक इट सो दैट आप देख भी रहे हो तो आपको मसला ना हो। आ सो ऐसे देख लो, ठीक है। फ्लोरीन की तरफ जब आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, और इसी को देखते हुए फ्लोरीन से जब दूर जा रहे होगे, या मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, फ्लोरीन से दूर जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? इज एवरीवन क्लियर कि हमने ये चीज याद करके हमें पीरियोडिक टेबल में कैसे ट्रेंड हमने याद कर लिया, हमें कुछ और कोई और चीज याद करने की जरूरत नहीं है, फोंकल इज गोइंग टू बी इनफ फॉर अस। आगे चलें, ठीक है। लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन ओवर हियर। सो F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, then oxygen is second, nitrogen is um, थर्ड, पोलैरिटी होती है वो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब जो है द सेकंड थिंग दैट द एग्जामिनर कैन आस्क इज कि भाई ये ट्रेंड्स एक्सप्लेन कर दो। तो हमने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था कि हम कैसे ट्रेंड्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, शील्डिंग की बात करेंगे, एटॉमिक की बात करेंगे, तो अभी भी हम इसी तरीके से ही इन ट्रेंड्स को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रूव देम। अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मैंने आप लोगों को भी समझा दिया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है। तो अक्रॉस अब हम इसको एक्सप्लेन करना है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है अक्रॉस अ पीरियड, हाउ डज न्यूक्लियर चार्ज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज या स्टेज द सेम? अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि आप जब अक्रॉस द पीरियड आ रहे हो, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज आपका। शील्डिंग, व्हाट हैपेंस टू शील्डिंग व्हेन यू आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड? shielding remains roughly constant, yes, not increases, remains constant। और constant क्यों रह रही है? because inner shell electron वही है। तो बेसिकली जब आप पीरियड 3 की बात कर रहे हो, सॉरी पीरियड 2 की बात कर रहे हो, तो उसमें इनर शेल कौन सा है? पीरियड 1 ही है, मतलब शेल 1 है। पीरियड 3 की बात कर रहे हो तो उसमें इनर शेल्स कौन से हैं? 2 और 1 है, और इन सब के लिए वो इनर शेल्स कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है। सो अक्रॉस द पीरियड द शील्डिंग इज नॉट चेंजिंग, इट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट। एटॉमिक रेडियस को फिर क्या होता है? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज और स्टे सेम? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली। ठीक है, जाहिर बात है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग जो बचाने वाली चीज थी वो बचा नहीं पा रही, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जोर से खींच के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले आएगा, एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली इनवर्ड्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयरफॉर हमारी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल जब एक चीज है दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, दे बोथ आर शेयरिंग। अब एक चीज का एटॉमिक रेडियस छोटा है, लेट्स से उसका एटॉमिक रेडियस इतना है, ठीक है, सो डेफिनेटली वो ज्यादा जोर से खींचेगी देन दिस बड़ी वाली चीज, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करीब होगा देन योर अब दूसरा वाला न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, डोंट जस्ट राइट देम एंड फिनिश दैट ओवर, आपको अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी देना लाजमी है। आपने न्यूक्लियर चार्ज बता दिया, आपने शील्डिंग का बता दिया, आपने एटॉमिक रेडियस का बता दिया, अब आप लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयरफॉर इंक्रीजेस, और देयर शुड बी अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एज वेल ओवर देयर। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दैट देयरफॉर electronegativity increases as shared pair of electrons are pulled more strongly। ठीक है जी, इसी तरह हम क्या करते हैं, लेट्स ऑल्सो डिस्कस द ट्रेंड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, एफ की सबसे ज्यादा है, तो एफ से जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब इसको भी हम थ्रू द सेम थिंग्स ही डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डिक्रीजेस स्टेज द सेम। Nuclear charge increases, what happens to the shielding? Nuclear charge is increasing, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, 9 17 35 इट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, शील्डिंग को क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज और स्टे द सेम? शील्डिंग इंक्रीजेस, और इंक्रीज क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर शेल्स। फ्लोरीन वाज इन पीरियड 2, 2 शेल्स हैं इसमें, क्लोरीन पीरियड 3 में 3 शेल्स हैं इसमें, और इसमें मजीद 4 5 6, तो अंदर के शेल्स बढ़ते जाएंगे साथ साथ, राइट। सो शील्डिंग इंक्रीजेस as inner shells, as number of inner shells increase। और एटॉमिक रेडियस को, अच्छा अब आपने ये लिख दिया, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग भी इंक्रीज कर रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, दीज टू विल कैंसल ईच अदर आउट, कैंसल ईच अदर आउट, एंड यू विल राइट दिस इन योर आंसर स्टेटमेंट specifically, the nuclear charge also increases down the group, the shielding also increases down the group, therefore these two cancel each other out। और फिर हम atomic radius की बात करेंगे, तो atomic radius को क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Atomic radius is going to increase, atomic radius increases once again as number of, और हम इधर से inner हटा देते हैं, as number of shells increases। ठीक है, and therefore you're going to make your final concluding statement, therefore electronegativity decreases as the nucleus is not able to pull the shared pair of electrons as strongly। ठीक है, मेक श्योर यू ऑलवेज गिव दिस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो सब आंसर पूरा लिख के आए हैं लेकिन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं दी, तो ये मसला हो जाता है। आपने न्यूक्लियर चार्ज का बोल दिया, आपने शील्डिंग का बता दिया, आपने एटॉमिक रेडियस का बता दिया, फिर आप जो चीज आपसे पूछी गई थी आप उसका भी लाजमी बताओगे कि ये चीज इंक्रीज करी और डिक्रीज करी और फिर क्यों। ठीक है, तो योर एंड में यूजुअली यही होगा, जो रीजन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियस है जो खींचेगा ऑब्वियसली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपने अगर बोला है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच पाएगा, और अगर आपने बोला एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच पाएगा, right? So make sure you also put in your concluding statement over here। Any problems with this page?
Any problem understanding electronegativity? Anything you want me to go over again? क्लियर है सबको? क्लियर है? अबीहा, अनम वेरी वेरी क्वाइट, वफैफा को भी क्लियर है, मारिज यस क्लियर है? ओके एक और चीज है और ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है? यू विल, हम इसको कम अक्रॉस करेंगे इसके ऊपर से, एंड वी जस्ट नीड टू नो दिस. सो बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड आयोडीन हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है? दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. ये याद नहीं करने की जरूरत, जस्ट कीप इट इन द बैक ऑफ योर हेड. मतलब बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं कि कार्बन है और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इनके बीच में ये शेयरिंग हुई भी है, तो ना ही कार्बन ना ही हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी क्या है, दोनों की ताकत सेम है. When both of them are equal in power, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे में से कोई भी खींच के इधर उधर नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ होता, ठीक है, सो वंस अगेन ना आयोडीन ज्यादा जोर से खींचता ना ही कार्बन ज्यादा जोर से खींचता, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहीं बीच में रहते हैं, किसी की भी तरफ खींच सकते नहीं, ठीक है? सो कीप दिस फैक्ट इन द बैक, इन द बैक ऑफ योर हेड, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं और देखते हुए इट विल हेल्प, ठीक है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है डायगोनली? डायगोनली आई डोंट थिंक यू आर आस्किंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तुम पोलैरिटी पूछ लो, पार्शियल चार्जेस पूछ लो, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस दो एटम्स के बीच में होगी, ठीक है? अब वो जैसे भी अरेंज्ड है, सो इट्स लाइक जो भी एटम्स हैं अगर वो टेढ़े भी अरेंज्ड हैं, ठीक है, सो इट डज नॉट रियली मैटर, बिकॉज तो हम सिर्फ अभी दो एटम्स की बात कर रहे हैं. हाँ, जब ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब उसमें पोलैरिटी की डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट पोलैरिटी, ठीक है? हमने पोलैरिटी को समझने के लिए एक क्वांटिटी बनाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ ये है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि अगर दो एटम जुड़े हुए हैं एक साथ, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग करी हुई है, तो उसमें से कौन सा एटम ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ कर ले, ठीक है? बस सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है. अब चलते हैं पोलैरिटी में एंड यू विल अंडरस्टैंड मजीद डिटेल में कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं और डायगोनल क्या और क्या चीज हमें देखनी होती क्या नहीं देखनी होती, ठीक है? तो आ जाओ हम डिस्कस करते हैं पोलैरिटी इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? और हमने क्या डिस्कस किया था कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. अगर हाइड्रोजन यहां कहीं है, ठीक है, इफ हाइड्रोजन इज समवेयर ओवर हियर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है? इट विल बी वेरी वेरी लेस देन फ्लोरीन. तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा बदमाश होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ज्यादा कर लेगा, ठीक है? एंड इफ आई एम जस्ट टू मेक अ डायग्राम फॉर यू गाइस कि वो कैसे दिखेगा और कैसे नहीं होगा, तो सपोज करते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्डेड टुगेदर हैं, ठीक है? एंड आई एम जस्ट ड्राइंग दिस डायग्राम को समझाता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होगी, जो इनका मोस्ट आउटर वैलेंस शेल होता है, बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इन कोवलेंट बॉन्डिंग, उनके शेल्स ओवरलैप करते हैं, दे ओवरलैप एंड दिस बिकम्स अ बिगर रीजन फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड, ठीक है? सो बेसिकली इन दोनों के शेल्स ओवरलैप कर चुके हैं और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अब इस जगह में कहीं पे भी हो सकता है. और मसला क्या है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा खींच के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको अमूमन कहां मिलेंगे, फ्लोरीन के करीब मिलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावर रखता है, वो ज्यादा खींच लेता है. तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम ले रहे थे बीच में, थिंकिंग के वो बीच में होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, तो दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल यूजुअली बी वेरी क्लोज टू फ्लोरीन देन हाइड्रोजन. सो इसका मैंने कुछ ऐसा बनाया, यू डोंट नीड टू बी ड्राइंग दिस, ये आपके इसको आपको समझना है या बनाना है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड कि फ्लोरीन ज्यादा बदमाश है और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा टाइम किसके पास स्पेंड कर रहे हैं, फ्लोरीन के पास स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? जब ऐसा होगा तो बेसिकली चार्ज जो है, देखो आयोनिक बॉन्डिंग में क्या था, पॉजिटिव स्पीशी है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव स्पीशी है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया. तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्लोरीन,
तो फ्लोरीन विल बिकम समवॉट नेगेटिव, कुछ पार्शियली ये नेगेटिव हो जाएगा। और हम इसको कैसे दिखाएंगे? विल शो दिस एज ए डी माइनस। ठीक है, ये पार्शियल का साइन होता है, इसको डी नहीं बोलते, इसको डेल्टा बोलते हैं वैसे तो, डायरेक्ट से इट डी, सो इट इज अ डेल्टा एंड फ्लोरीन विल टेक अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसके अराउंड इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। Whereas हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादातर नहीं रह रहे हैं, तो बेसिकली वो जो अज्यूम कर लेता है वो डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज अज्यूम कर लेता है। इट बिकम्स समवॉट लाइक एन आयोनिक बॉन्डिंग, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने दे के अलग हो गए दोनों, ऐसा नहीं है। दे आर स्टिल टुगेदर, बट जस्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज स्पेंडिंग मोर टाइम टुवर्ड्स फ्लोरीन, सो फ्लोरीन बिकम्स पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं बात यहां पे लिख लेता हूं। electrons spend more time closer to fluorine as it is more electronegative। ठीक है जी। और अगर मुझे इसको नोटेशन में बनाना हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है जी, ये नहीं बनाने को आएगा आपके लिए, बट आपको ये दिखाने को जरूर आएगा कि अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हाउ आर यू गोइंग टू शो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सो यू कैन ड्रॉ दिस एज, इसको बेसिकली अगर आपको बोलेंगे कि भाई दिखाओ, तो यू कैन ड्रॉ इट इन टू वेज। या तो आप ये कर दो कि आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाओ और आप सिंपली ये दिखा दो कि फ्लोरीन इज डेल्टा नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज गोइंग टू बी यूजुअली व्हाट वी फॉलो। लेकिन आपको एक और नोटेशन भी मिल सकती है, और वो नोटेशन क्या है? दैट नोटेशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज एन एरो, एक साइड पे उस एरो के क्या है? पॉजिटिव साइन है, और वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यू माइट ऑल्सो सी, या यू माइट ऑल्सो वांट टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ज्यादातर हम ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो जस्ट कीप एन आई आउट फॉर दिस एज वेल। तो ये क्या होता है? एक एरो है, पॉजिटिव का निशान कहां पे है? जो चीज डेल्टा पॉजिटिव है। और एरो कहां पे पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है विद फ्लोरीन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी आस्क्ड टू रिप्रेजेंट पोलैरिटी। ठीक है, अगर आपको बोलूंगा तो आप ये नहीं बना के आओगे, आप जो है वो कैसे दिखाओगे? या तो मुझे डी प्लस डी माइनस मार करके आ जाओ, या मुझे पॉजिटिव से लेके उधर नेगेटिव की तरफ ले जाओ और मुझे ऐसे दिखा दो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? यहां तक समझने में कोई मसला? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर लिखा है भाई मैंने? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा। बेसिकली इस बात का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर कहां टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब इट्स जस्ट दैट कि वेयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन फाइंड देम वेयर। ठीक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि फ्लोरीन के करीब मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस उसको एक क्वांटिफाई करने के लिए मैंने चीज लिखी हुई है, इसमें बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जस्ट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। बस इसको तरीके से मतलब दैट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वे। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑन ए सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है, लेट्स प्रिडिक्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन दीज एग्जांपल्स। ठीक है, आई एम प्रीटी फेयरली श्योर आप लोगों को आता भी होगा, करना भी आता होगा। इसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूं चीजें क्या है क्या नहीं, सो दैट यू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, आई होप वो सालिम का डायगोनल वाला क्वेश्चन भी आंसर हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल HCl, डेल्टा नेगेटिव किस पे जाएगा और डेल्टा पॉजिटिव किस पे जाएगा? So Cl shall be negative. You're going to put a delta negative over here, and H would be a delta positive. ठीक है जी। और अगर आपको दूसरी वाली नोटेशन से बनाना हो तो दैट्स प्रीटी सिंपल, आप यूं बना दोगे इसको। ठीक है जी। रिमेंबर क्या चीज? फोंकल। फोंकल याद रखोगे, आराम से जो है वो इन चीजों को कर लोगे मार्क। इसके अलावा यूजुअली यूर नॉट रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ गई तो पीरियोडिक टेबल में देख लिया करो, लेकिन दे यूजुअली दे विल आस्क यू टू जो है वो क्या कहते हैं, यूजुअली HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी इन्हीं के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें यू विल बी एक्सपेक्टेड टू नो दैट। ठीक है, दैट नोटेशन माइट नॉट एवर बी आस्क्ड, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं आपको ये बनी हुई मिल जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इट्स जस्ट। ठीक है, अच्छा,
H2O, पानी के मॉलिक्यूल में कौन सी चीज डेल्टा नेगेटिव होगी और कौन सी चीज डेल्टा पॉजिटिव होगी? यस, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो ज्यादा डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन जो होंगे वो दोनों के दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव पर चार्ज आएगा, ठीक है। एंड दिस, अगर मैं एरो नोटेशन से बनाना चाहूं तो आई विल ड्रॉ द एरो नोटेशन समथिंग लाइक दिस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप वाटर का जो मॉलिक्यूल बनाओगे उसकी शेप ऐसी ही होती है, ठीक है। इट हैज अ शेप लाइक दिस ही, सही है। You're not going to show it linear, you're not going to show it in any way, you're going to show that in a V shape ही। और क्यों दिखाते हो वो हम later in the course की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि H2O का मॉलिक्यूल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। एक्चुअली सो एंड इसकी वजह से इसमें क्या हो सकता है, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो सकती है। नीचे की तरफ दोनों पॉजिटिव आ गए तो मैंने साइन पॉजिटिव कहां डाला, मैंने नीचे की तरफ डाला और पॉइंट कर दिया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो बेसिकली वाटर इज पोलर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल आउट नहीं हो रही है। अच्छा, इफ वी लुक एट अमोनिया, तो अमोनिया में डेल्टा नेगेटिव कौन सा होगा और डेल्टा पॉजिटिव दूसरी स्पीशीज कौन सी होगी? सो आई बिलीव सब लोग जो है वो आसानी से जवाब दे देंगे, सर फॉन्कल नाइट्रोजन इज दी थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो ये डी माइनस होगा, ये डी प्लस होगा, ये भी डी प्लस होगा और ये भी डी प्लस होगा, ठीक है। सो वंस अगेन दिस शैल बी पोलर। एंड अब देख रहे होगे कि अब अभी नहीं सारे, हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे उन चीजों पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू विद दैट। और जब ये बना रहे हो अभी हम बॉन्ड एंगल वाली चीज और वो चीज सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल डिस्कस करें। यू विल सी कि मैंने डायग्राम वैसी नहीं बनाई हुई जैसी बनती है, इसकी भी डायग्राम वैसी नहीं बनाई हुई जैसी बनती है, ठीक है। तो हम अभी वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, नाउ ओवर हियर यू वुड सी दैट इट वुड बी प्रिटी यूजलेस टू मेक द एरो नोटेशन, क्योंकि आप खुद ही नहीं बता पाओगे एरो किस तरफ बनाओ। तो इसमें हम एरो नोटेशन बना के हम बता भी नहीं सकते, तो कोई मसले की बात नहीं, हम डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव से काम चला लेंगे, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू हाइड एच एच। एच एच, इसमें डी प्लस क्या होगा, डी माइनस क्या होगा? वेल, क्योंकि दोनों स्पीशीज हाइड्रोजन ही है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। तो ना ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा जोर से खींच के अपनी तरफ लेके जा सकेगा और ना ही ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा जोर से खींच के अपनी तरफ लेके जा सकेगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इसमें मार्क नहीं करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। There is nothing that is delta positive, there is nothing that is delta negative in this case. And the first thing to identify in non-polar molecule, या पहला रूल मैं आपको बोलूं कि non-polar molecules कौन कौन से होते हैं, ये सारे molecules पोलर है। HCl इज पोलर क्योंकि इसमें चार्जेस अनइवनली बैलेंस्ड है, एक चीज डेल्टा नेगेटिव हो रही है, दूसरी डेल्टा पॉजिटिव हो रही है, ये भी पोलर है, राइट, बिकॉज देयर आर सम स्पीशीज दैट आर टेकिंग द डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज, कोई स्पीशी है डेल्टा नेगेटिव का चार्ज ले रही है। अमोनिया ये भी पोलर है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस जो है वो अनइवनली बैलेंस्ड है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन जब मैं दो सेम स्पीशीज की बात करूं, अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अगर मैं लिखता यहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन, उसकी भी ये भी नॉन पोलर होता, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता क्लोरीन क्लोरीन, तो ये भी क्या होता, ये भी नॉन पोलर होता। व्हाई? बिकॉज दे आर बोथ द सेम स्पीशीज। जब सेम ही स्पीशी है तो दोनों की सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो ना ही एक ना ही दूसरा ज्यादा जोर से खींच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर पाएगा। सो देयरफॉर इन दैट केस देयर विल बी नो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। नो बिलाल, इट कैन नेवर हैव द पावर। वील डिस्कस कब वो पावर एलिमिनेट होगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक इफ देयर आर इनफ हाइड्रोजन्स, इट्स लाइक इफ द हाइड्रोजन्स आर अरेंज्ड इन अ सेम सर्टेन मैनर, तो तब होगा, ठीक है। सबको ये बात समझ में आई? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, जो होमोन्यूक्लियर होंगे। होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब होता है? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें दोनों एटम्स क्या है, सेम ही स्पीशीज है। तो H2, F2, Cl2, O2, N2, ये सब क्या है, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है। होमो का मतलब सेम, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, तो सेम न्यूक्लियस यानी सेम एटम, और डायटोमिक है। सो बेसिकली इट्स अ मॉलिक्यूल दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद द फोर्थ एग्जांपल? नो? अभी हा, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, क्लियर है।
चलो, आई नो दिस माइट बी इजी, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेक इनफ टाइम ऑन एवरीथिंग ताकि हमको चीज। CO2, इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव मार्क कर सकते हो मेरे लिए? कैन यू मार्क डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव फॉर मी? So the oxygens will be delta negative, right? And the carbon is going to be delta positive. And you're going to see something very, very different over here. ठीक है? Basically, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में क्या था? ये मॉलिक्यूल्स नॉन सिमेट्रिकल थे। नॉन सिमेट्रिकल का क्या मतलब हो गया कि देयर वाज नॉट अ सिमिलर स्पीशीज पुलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। इसमें जैसे पार्शियल चार्ज अगर हुआ तो एक जगह D माइनस एक जगह D पॉजिटिव है। इसमें क्योंकि इसका शेप ऐसा है, V शेप में है, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज चला गया, ऊपर D माइनस चला गया। इसमें इसमें बीच में नेगेटिव चार्ज है और उसके तीन तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, राइट? सो ये भी पोलर है। हमने फिर बात करी फोर्थ उसकी एग्जांपल की, तो इट वाज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बात ही करना गलत हो जाती है, बिकॉज दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी होगी ही नहीं। एंड व्हेन वी कम ऑन टू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। कार्बन बीच में डेल्टा पॉजिटिव, उसके राइट पे ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव, और उसके लेफ्ट पे भी ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव, एंड दिस इज बिकमिंग अ symmetrical molecule. So what will happen is all of these partial charges will cancel each other out, and this thing will become non-polar. तो CO2 is non-polar। और मैंने आपके सामने शेप ऐसी बनाई, CO2 is a linear molecule, ये वाला ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, वो वाला ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑन दी होल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है? सो another thing that you have to look out when you're marking the क्या कहते हैं polarity is to you have to look out if the molecule is symmetrical. ठीक है? So symmetrical, so no overall dipole exists. ठीक है? अब डायपोल को भी समझ लो। डायपोल क्या होता है? डायपोल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एविडेंटली अलग अलग हो, यानी देयर शुड बी सम साइड दैट इज कंप्लीटली पॉजिटिव एंड देयर शुड बी सम साइड दैट इज कंप्लीटली नेगेटिव, और एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर रहे हो। ठीक है? डायपोल का मतलब है D प्लस D माइनस का एग्जिस्ट करना। जहां पे सिमेट्रिकल हो गया मॉलिक्यूल तो उसमें D प्लस D माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ कैंसिल ईच अदर आउट कर देगा। इसी तरह इफ वी डिस्कस 6, तो कैन यू टेल मी कौन सी चीजें D माइनस है, कौन सी चीज D प्लस है, और क्या ये मॉलिक्यूल एंड में पोलर होगा या नहीं होगा? गिवन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। यस, सो वंस अगेन हमें पता है क्लोरीन इज द फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वी नो दैट। ठीक है? एंड वी नो कार्बन डज नॉट कम एनीवेयर क्लोज टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो D प्लस D माइनस है, लेकिन ये भी नॉन पोलर होगा। वंस अगेन व्हाई? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। इसके चारों तरफ क्लोरीन है, तो ये वाला क्लोरीन जिस ताकत से खींच रहा है, नीचे वाला क्लोरीन उसी ताकत से खींच रहा होगा। सो ये और ये कैंसिल, ये वाला जितनी ताकत से खींच रहा है वो वाला भी उतनी ताकत से खींच रहा है। सो दिस एंड दिस एंड एवरीथिंग कैंसल्स आउट। ठीक है? यस बिलाल, इफ देयर वाज वन हाइड्रोजन दैट वाज अबव, वो फिर क्या होता? वो फिर पोलर होता, सॉरी नॉन पोलर होता। ठीक है? लेट्स आल्सो डिस्कस वन मोर एग्जांपल, फिर अपनी नमाज ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, एंड फर्दर मैं इस पे इंशाल्लाह दोबारा से डिस्कशन करूंगा, एंड आई विल टॉक अबाउट सिमेट्रिकल शेप्स फर्दर मोर। ठीक है? लेट्स डिस्कस दिस। इसमें D प्लस और D माइनस कौन कौन सी चीजें होंगी, और क्या ये पोलर होगा या नहीं होगा? सो बेसिकली इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि दिस विल अज्यूम अ डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव का चार्ज। एंड बेसिकली अगर बोलोगे मुझे, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम इस पूरे को डेल्टा पॉजिटिव बोलेंगे। दिस होल थिंग इज टेकिंग द डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है? बट इट इज ऑल्सो फाइन इनफ इफ यू से डेल्टा पॉजिटिव ओवर हियर। ठीक है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई ऐसी दे डोंट, उनके बीच में कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है? या तो इस तरीके से बोल लो कि सिर्फ कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, या फिर इस तरीके से बोल दो क्योंकि कार्बन के साथ सारी नेगेटिव स्पीशीज बॉन्डेड, हाइड्रोजन कोई चीज बॉन्डेड नहीं है, या फिर इस तरीके से बोल लो कि ये पूरी ही साइड क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है? आई एम राइटिंग विद कार्बन राइट नाउ।
एंड दिस मॉलिक्यूल ऑल्दो इट इज अ सिमेट्रिकल शेप, शेप ऐसा है कि ऊपर भी है, नीचे भी है, लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, लेकिन जो नेक्स्ट थिंग आपने देखनी होती है कि वो सेम स्पीशीज भी हो. सो बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट द सेम स्पीशी एज एनी ऑफ द अदर थिंग्स जो खींच रही हैं, सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर, ये भी पोलर होगा. ठीक है. सो एक शर्त क्या है, शेप ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिकल हो, यानी अगर उसके लेफ्ट पे कोई चीज है तो उसके राइट पे भी कोई चीज होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई चीज है तो उसके नीचे भी कोई चीज होनी चाहिए. और दूसरी शर्त क्या है, स्पीशी भी सेम होनी चाहिए. Right? So in this case, because chlorines were all of the species were chlorines, they had a similar electron, तो एक दूसरे को सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया. लेकिन इसमें यहां पे तीन नीचे की तरफ क्लोरीन आए हुए हैं, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, वो तो वैसे ही नहीं खींचने वाला कार्बन से कुछ भी, तो ये तीनों कार्बन से खींच के अपनी तरफ पुल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दे विल कॉज ए डाइपोल टू एग्जिस्ट एंड कॉज दिस मॉलिक्यूल टू बी पोलर. ठीक है. एनी प्रॉब्लम्स इन दिस पेज, कोई चीज इस स्लाइड में आपको समझ में नहीं आई, या यू वांट मी टू गो ओवर अगेन?